रीवा संभाग के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने सीधी जिले के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों का अवलोकन किया तथा किल कोरोना अभियान के तहत किए जा रहे सर्वे कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कमिश्नर श्री सुचारी ने निर्देश दिए कि जिले में कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराते हुए लोगों को घर में ही रहने की समझाइश दें। कोरोना कर्फ्यू के कारण ही संक्रमण के दर में निरंतर कमी हो रही है। आम जन के सहयोग से कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़कर कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता मिलेगी। कमिश्नर ने रामपुर नैकिन विकास खंड के रेड जोन की ग्राम पंचायतों पड़खुड़ी 587 एक्टिव केस 19 तथा पड़खुड़ी 588 एक्टिव केस 15 के विषय में जानकारी दी। उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि विकासखंड रामपुर नैकिन की 90 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, जिनमें से 5 ग्राम पंचायतें रेड जोन में तथा 2 ऑरेंज जोन में हैं। कमिश्नर श्री सुचारी द्वारा कोविड केयर सेंटर मधुरी का भ्रमण किया गया। यहाँ 100 बिस्तर का सेंटर है, जिसमें ऐसे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को रखा जाएगा जिनके घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है। अभी तक सेंटर में 28 मरीज भर्ती हुए थे, वर्तमान में केवल 3 मरीज ही भर्ती हैं। भ्रमण के दौरान कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि किल कोरोना अभियान के लिए जिले में 1121 प्राइमरी सर्वे टीम तथा 402 सुपरवाइजर सर्वे टीम बनाई गई है। 13 मई तक 1,82,000 से अधिक घरों के सर्वे का कार्य किया जा चुका है। 2,781 व्यक्ति सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित पाए गए हैं। सभी को मेडिकल किट का वितरण किया गया है। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत आर.के. शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुलता पाटले, संबंधित एसडीएम सहित राजस्व पंचायत विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि कोरोना संक्रमण में सीधी जिला प्रदेश के रेड जोन में शामिल हो चुका है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। जिले में नए संक्रमितों की संख्या 150 से 200 के आसपास चल रही है। वर्तमान में पिछले 1 माह से जारी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जिले की पॉजिटिविटी रेट घटकर 17% पर आ गई, जो कि संक्रमण के नियंत्रण में आने की अच्छे संकेत दे रही है। लेकिन अभी कुछ हफ्तों तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए घर के अंदर रहें। अति आवश्यक होने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों को बार-बार धोते रहें। जरा सी लापरवाही स्वयं परिवार एवं समाज के लिए भारी पड़ सकती है। गांव एवं मोहल्ले के लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। यदि किसी भी व्यक्ति में सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत कोविड टेस्ट कराने के लिए कहें। प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1075 पर सूचित करें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह ने 18 वर्ष से अधिक युवाओं को टीका लगवाने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के कार्य में कोई दिक्कत हो तो वह प्रशासन का सहयोग लें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जिले में सख्त लॉकडाउन के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह फल सब्जी किराने का सामान की होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की जाए, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। इसके साथ ही गर्मी के कारण कूलर पंखे से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान रिपेयरिंग हेतु के द्वारा मांगे जाने पर दुकानदार द्वारा दुकान खोलकर सामान प्रदान करने की सुविधा बनाई जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि गुरुवार रात्रि 12 बजे तक कुल 952 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 954 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 147 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद गुरुवार को 198 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात पर रखते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 8,226 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6,563 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1,605 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 58 है। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध आइसोलेशन बेड 107 में से 95 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 18 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू के सभी बेड भरे हुए हैं। दिनांक 13 मई 2021 को 144 रेमडेसिविर इंजेक्शन बैलेंस में थे, जिसमें से 43 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे। शेष 101 में से शुक्रवार को सायं 6 बजे तक 33 मरीजों को इंजेक्शन लगाए गए। अब 68 वायल बैलेंस में हैं।
सीधी पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजलिता पाटले के मार्गदर्शन में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के लागू होने पर लोग अपने घरों में ही रहें, उसके लिए जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने हेतु पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजलिता पाटले के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और समस्त थाना प्रभारी एवं संपूर्ण सीधी पुलिस को जरूरतमंदों की सहायता हेतु निर्देशित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 24 घंटे में 23 जरूरतमंद लोगों ने अपने अलग अलग समस्या को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, जिसको टीम द्वारा तत्काल संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से सहायता दी गई। 23 जरूरतमंदों में से 8 कॉलरों को राशन की समस्या थी, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संबंधित को राशन उपलब्ध कराया गया। 5 कॉलरों को मेडिकल समस्या, दवाई मांगना व घर में बीमार लोगों को उपचार हेतु सुविधा उपलब्ध कराना थी, जिसमें सभी को समुचित व्यवस्था कराई गई। एक कॉलर जो ग्राम भरोही थाना बहरी से अपने पिता को उपचार हेतु मिश्रा नर्सिंग होम सीधी में भर्ती किया गया था, जो आज दिनांक स्वस्थ होने पर बिल भुगतान की समस्या से संबंधित सहायता चाहिए गई थी, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा तत्काल समस्या का समाधान कराया गया। 5 कॉलरों द्वारा उनके ग्राम में सामाजिक दूरी व कोविड पॉजिटिविटी लोगों का घर से बाहर घूमने संबंधी शिकायत की गई थी, जो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर प्रोटोकॉल फॉलो करने हेतु समझाइश की सतत निगरानी की जा रही है और 4 कॉलरों द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी चाहिए गई, जिनको त्वरित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई। सीधी पुलिस कोविड-19 के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिले के आम जनमानस से अपील करती है कि आप अपने घर पर रहें, सीधी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, लॉकडाउन का पालन करें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें व घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें एवं समय समय पर हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जिससे आप स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी इस वैश्विक महामारी से बचा सकते हैं और आपका जिला कोरोना मुक्त हो सकता है। घर पर अगर आपको कोई समस्या है तो सीधी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिसका सीधी पुलिस द्वारा निराकरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलिता पाटले व एसडीओपी चुरहट नीरज नामदेव के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी रामपुर नैकिंग अशोक पांडे के नेतृत्व में रामपुर नैकिंग पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी मनोज साकेत ग्राम रेदुअरिया को महज 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल सीधी दाखिल कराया है। बताया गया कि 12 मई को थाना रामपुर नैकिंग में एक मामला आया था, जिसमें फरियादी अरुण साकेत पिता छकौड़ी लाल निवासी ग्राम भोलगढ़ थाना चुरहटा जिला रीवा ने रिपोर्ट किया था कि आरोपी मनोज साकेत ग्राम रेदुअरिया ने अपनी पत्नी रोशनी साकेत की चारित्रिक संदेह के चलते कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। आरोपी अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था तथा उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना करता था, इसीलिए उन दोनों का आए दिन विवाद होता रहता था। कल दिनांक को इसी बात पर दोनों में फिर से झगड़ा हुआ एवं आरोपी ने हत्या करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी एवं मौके से फरार हो गया। मामला संज्ञान में आते ही थाना प्रभारी रामपुर नैकिंग निरीक्षक अशोक पांडे द्वारा मामला पंजीबद्ध कर उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने का कार्य सौंपा, जिस पर टीम ने मुखबिर तंत्र की सहायता से एवं स्वयं के सूझबूझ तथा तत्परता के द्वारा आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर थाना लाई, जिसके बाद पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही के उपरांत आज दिनांक को आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक एसके द्विवेदी, चौकी प्रभारी पिपरा, उप निरीक्षक विशाल शर्मा, उप निरीक्षक इंद्रवली सिंह, सहायक उप निरीक्षक सुनील पांडे, आरक्षक विवेक सिंह तथा सैनिक शशि शेखर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज नैनीताल में 14 मई को मिशन हौसला के तहत श्रीमती प्रीति प्रियदर्शिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री देवेंद्र सिंह पीछा, पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री विजय थापा के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मल्लिता श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक कश्मीर सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जरूरतमंदों को राशन किट बांटी गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोतवाली मल्लिताल पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कोरोना महामारी में कुल 38 चालान करके 3800 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया। नैनीताल पुलिस ने मल्लिताल फ्लैट में 18 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 500 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कराया गया। मिशन हौसला के तहत कोतवाली मल्लिताल क्षेत्र में रहने वाले 2 गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटी गई एवं एक अन्य मामले में एक महिला पंकोट की रहने वाली जो विधवा थी, अपनी एक बच्ची को लेकर 3 मई को बिना बताए ही कहीं चली गई थी, जिसके संबंध में कोतवाली मल्लिताल में गुमशुदगी दर्ज थी, जिन्हें सही सलामत हालत में स्वार उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया, जिसे उप जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष पेश किया गया है।
और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 24 मई सुबह तक लॉकडाउन, 52 में से 38 जिलों में ठीक हुए मरीज नए संक्रमितों से ज्यादा। ग्वालियर के भेला खुर्द गांव में सरपंच की 17 माह की नातिन 105 साल के पिता सहित 28% संक्रमित, भारी पड़ा शादी में डांस और दावत। इंदौर में महिला के साथ गैंगरेप, चोरी करने आए 3 बदमाशों ने 50,000 चुराए, फिर चाकू उड़ाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म। शहडोल में कुआं धंसा, 3 की मौत, सफाई के दौरान हुआ हादसा, 3 जेसीबी की मदद से किया गया बचाव कार्य, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। और अब पेशा राष्ट्रीय हलचल। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछताछ पर बवाल, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने श्रीनिवास से पूछा दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट कहां से लाएं, कांग्रेस बोली कि केंद्र का भयावह चेहरा। चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच चली गोली, मुख्तार गैंग के मेरा समेत 2 बदमाशों की हत्या, गैंगस्टर अंशु दीक्षित भी मारा गया। देश को जल्द मिलेगी सिंगल डोज वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक लाइट को मंजूरी पर सरकार और रेगुलेटर में चर्चा, अगले महीने ये 10 दिन में 40 गुना बढ़ाती है एंटीबॉडी। और यूपी में गंगा किनारा 27 जिलों के 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा सब, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालत सबसे ज्यादा खराब। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की न्यूज अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।